अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं वही सूर्यनवरत अपने तीखे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रहने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ, खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम की आम में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। किसे इस रेखा करने जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया, भैया लक्ष्मण। पुकारने और पुकारने। इस समय वो हमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते,
लक्ष्मण, लक्ष्मण, यहाँ लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें